में तबाही के बीच सेना ने दिखाई अपनी ताकत। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान बने संकट मोचन। बिना रुके, बिना थके, हर चुनौती को पार करते हुए चला रहे रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी के हर्षिल में आई आपदा के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से चलाया जा रहा है। सेना एक एक आपदा पीड़ितों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटी। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम आपदा प्रभावित लोगों का रेस्क्यू करने के लिए पूरी ताकत से जुटी है। हालांकि लगातार बारिश और बंद सड़कों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को चुनौतीपूर्ण बनाया है, फिर भी प्रशासन और राहत की टीमें बिना रुके काम कर रही। उत्तरकाशी आपदा के चौथे दिन जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। सेना, पुलिस व प्रशासन राहत बचाव में जुटे हुए हैं। आईटीबीपी के बहादुर जवान, एसडीआरएफ की मुस्तैद टीमें, एनडीआरएफ की ताकत और लोकल प्रशासन की समझदारी, इन सब ने मिलकर वो कर दिखाया जो मुश्किल घड़ी में बेहद जरूरी था, जान बचाना। अब तक 400 से ज्यादा लोगों को हमारे जवानों ने सुरक्षित निकाला है। वहीं इस आपदा में अब तक 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं धराली पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने 20 करोड़ रुपए की राहत राशि मंजूर की और मेडिकल टीमें तैनात। स्थानीय प्रशासन की तत्परता और समन्वय ने इस मुश्किल घड़ी में लोगों को नया जीवन दिया है। मौसम की मार के बीच भी हमारे जवान डटे हुए हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। लोकल प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं बल्कि जनता और प्रशासन के बीच एक भरोसा है। जहां एक और मुश्किलें हैं तो वहीं दूसरी ओर जज्बा और जिम्मेदारी का अद्भुत उदाहरण भी देखने को मिल रहा है। धराली की इस आपदा ने साबित कर दिया है कि जब सिस्टम एक्टिव होता है तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी छोटी हो जाती है। यहाँ सिर्फ जवान नहीं, सिस्टम भी लड़ रहा है एक एक जिंदगी के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन सारे कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। आज इसका स्थलीय निरीक्षण किया गया था और साथ में डीजी एनडीआरएफ और डीजी आईटीबीपी के साथ भी इंटरेक्शन हुआ और जितनी भी हमारी फोर्सेस ग्राउंड पे लगातार पिछले 3 दिनों से लगी हुई हैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में, उनके कार्य की भी समीक्षा की और जो आगे की रणनीति है, अगले नेक्स्ट फेज जो हमारे ऑपरेशंस के हैं, उनके बारे में भी डिटेल में एक योजना बनाई गई है। मौके पे जो स्थिति है, जो बचाव कार्य चल रहा है और जो एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, आर्मी की जो टीम्स लगी हुई हैं, धराली में तबाही के बीच सेना ने दिखाई अपनी ताकत। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान बने संकट मोचन। बिना रुके, बिना थके, हर चुनौती को पार करते हुए चला रहे रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी के हर्षिल में आई आपदा के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से चलाया जा रहा है। सेना एक एक आपदा पीड़ितों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटी। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम आपदा प्रभावित लोगों का रेस्क्यू करने के लिए पूरी ताकत से जुटी है। हालांकि लगातार बारिश और बंद सड़कों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को चुनौतीपूर्ण बनाया है, फिर भी प्रशासन और राहत की टीमें बिना रुके काम कर रही। उत्तरकाशी आपदा के चौथे दिन जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। सेना, पुलिस व प्रशासन राहत बचाव में जुटे हुए हैं। आईटीबीपी के बहादुर जवान, एसडीआरएफ की मुस्तैद टीमें, एनडीआरएफ की ताकत और लोकल प्रशासन की समझदारी, इन सब ने मिलकर वो कर दिखाया जो मुश्किल घड़ी में बेहद जरूरी था, जान बचाना। अब तक 400 से ज्यादा लोगों को हमारे जवानों ने सुरक्षित निकाला है। वहीं इस आपदा में अब तक 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं धराली पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने 20 करोड़ रुपए की राहत राशि मंजूर की और मेडिकल टीमें तैनात। स्थानीय प्रशासन की तत्परता और समन्वय ने इस मुश्किल घड़ी में लोगों को नया जीवन दिया है। मौसम की मार के बीच भी हमारे जवान डटे हुए हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। लोकल प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं बल्कि जनता और प्रशासन के बीच एक भरोसा है। जहां एक और मुश्किलें हैं तो वहीं दूसरी ओर जज्बा और जिम्मेदारी का अद्भुत उदाहरण भी देखने को मिल रहा है। धराली की इस आपदा ने साबित कर दिया है कि जब
सिस्टम एक्टिव होता है तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी छोटी हो जाती है। यहाँ सिर्फ जवान नहीं, सिस्टम भी लड़ रहा है एक एक जिंदगी के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन सारे कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। आज इसका स्थलीय निरीक्षण किया गया था और साथ में डीजी एनडीआरएफ और डीजी आईटीबीपी के साथ भी इंटरेक्शन हुआ और जितनी भी हमारी फोर्सेस ग्राउंड पे लगातार पिछले 3 दिनों से लगी हुई हैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में, उनके कार्य की भी समीक्षा की और जो आगे की रणनीति है, अगले नेक्स्ट फेज जो हमारे ऑपरेशंस के हैं, उनके बारे में भी डिटेल में एक योजना बनाई गई है। मौके पे जो स्थिति है, जो बचाव कार्य चल रहा है और जो एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, आर्मी की जो टीम्स लगी हुई हैं, धराली में तबाही के बीच सेना ने दिखाई अपनी ताकत। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान बने संकट मोचन। बिना रुके, बिना थके, हर चुनौती को पार करते हुए चला रहे रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी के हर्षिल में आई आपदा के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से चलाया जा रहा है। सेना एक एक आपदा पीड़ितों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटी। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम आपदा प्रभावित लोगों का रेस्क्यू करने के लिए पूरी ताकत से जुटी है। हालांकि लगातार बारिश और बंद सड़कों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को चुनौतीपूर्ण बनाया है, फिर भी प्रशासन और राहत की टीमें बिना रुके काम कर रही। उत्तरकाशी आपदा के चौथे दिन जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। सेना, पुलिस व प्रशासन राहत बचाव में जुटे हुए हैं। आईटीबीपी के बहादुर जवान, एसडीआरएफ की मुस्तैद टीमें, एनडीआरएफ की ताकत और लोकल प्रशासन की समझदारी, इन सब ने मिलकर वो कर दिखाया जो मुश्किल घड़ी में बेहद जरूरी था, जान बचाना। अब तक 400 से ज्यादा लोगों को हमारे जवानों ने सुरक्षित निकाला है। वहीं इस आपदा में अब तक 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं धराली पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने 20 करोड़ रुपए की राहत राशि मंजूर की और मेडिकल टीमें तैनात की। स्थानीय प्रशासन की तत्परता और समन्वय ने इस मुश्किल घड़ी में लोगों को नया जीवन दिया है। मौसम की मार के बीच भी हमारे जवान डटे हुए हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। लोकल प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं बल्कि जनता और प्रशासन के बीच एक भरोसा है। जहां एक और मुश्किलें हैं तो वहीं दूसरी ओर जज्बा और जिम्मेदारी का अद्भुत उदाहरण भी देखने को मिल रहा है। धराली की इस आपदा ने साबित कर दिया है कि जब सिस्टम एक्टिव होता है तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी छोटी हो जाती है। यहाँ सिर्फ जवान नहीं, सिस्टम भी लड़ रहा है एक एक जिंदगी के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन सारे कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। आज इसका स्थलीय निरीक्षण किया गया था और साथ में डीजी एनडीआरएफ और डीजी आईटीबीपी के साथ भी इंटरेक्शन हुआ और जितनी भी हमारी फोर्सेस ग्राउंड पे लगातार पिछले 3 दिनों से लगी हुई हैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में, उनके कार्य की भी समीक्षा की और जो आगे की रणनीति है, अगले नेक्स्ट फेज जो हमारे ऑपरेशंस के हैं, उनके बारे में भी डिटेल में एक योजना बनाई गई है। मौके पे जो स्थिति है, जो बचाव कार्य चल रहा है और जो एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, आर्मी की जो टीम्स लगी हुई हैं,